हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर बूटा मसीह है और मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ इस विषय में कि काफ़ी लोग सेवा करना चाहते हैं। अब सेवा कई तरह की होती है, दरी बिछाने की सेवा होती है और चर्च को आगे बढ़ाने की भी सेवा होती है, प्रचार की भी सेवा होती है, बीज बोने की भी सेवा होती है। यानी कि जब हम मसीह की सेवा करने चाहें तो बहुत तरह की सेवाएं हैं। कोड़ियों के कोड़ भी धो सकते हैं और किसी की भी हम मदद कर सकते हैं। कई तरह की सेवा है और आपने डिसाइड करने की सेवा कौन सी सेवा करनी है। और अगर आप एक परमेश्वर के दास की सेवा करना चाहते हैं, अगर पास्टर बनना चाहते हैं और या बिशप बनना चाहते हैं या दास बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये आपका सवाल था कि क्या करना पड़े, हम क्या करें। तो पहली बात तो आप जिस कलीसिया के साथ जुड़े हो, आप उसके साथ वफादारी के साथ जुड़े रहो और जहाँ किसी दास के द्वारा आपको अगुवाई होगी, जब परमेश्वर खुद आपसे बातचीत भी कर सकता है कि आपसे प्रभु काम लेना चाहता है। और काफ़ी दास के द्वारा भविष्यवाणियाँ भी होती हैं कि तुम परमेश्वर का काम करोगे। तो आजकल तो बहुत सरल है कि आजकल तो कोई भी पास्टर बन जाता है, कोई भी प्रॉफिट बन जाता है, कोई भी कुछ बन जाता है। लेकिन कोई क्या बन जाता है, इस मकसद से नहीं हमें करना है, हमने परमेश्वर की अगुवाई से करना है। परमेश्वर ने वचन को हमें फॉलो करना है कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या कहती है, 10 आज्ञाएं, उनको हमें हर तरह से याद रखना है। चोरी नहीं करनी, वह विचार नहीं करना, क्योंकि वह विचार जो है ना आज सबसे ज़्यादा ईसाई लोग कर रहे हैं और ईसाई लोगों की सोच में, खासतौर दासों के और जो अपने आप को गुरु कहते हैं, उन पे ज़्यादा कार्य कर रहा है। इसलिए इन चीज़ों को समझना है कि जो परमेश्वर के वचन में लिखी 10 आज्ञाएं, अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकते हैं तो सेवा करनी हमारी बेकार है। और अगर हम किसी की मदद हेल्प मसीह के नाम पे नहीं कर सकते तो सेवा करनी क्यों, हम झूठी साक्षी दें, झूठी गवाहियाँ दें। मतलब इन जो 10 आज्ञाएं हैं, मैं इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि 10 आज्ञाएं आप पढ़िए, उसमें क्या लिखा है उसको जानिए। और परमेश्वर के पीछे चलना बहुत कठिन है और बहुत सरल भी है, क्योंकि प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। आपको किसी हालत पे रहना पड़ सकता है। आप दूसरों की तरफ देखकर सेवा मत कीजिए, आप अपनी तरफ देखकर सेवा करनी है। क्योंकि मलाकी अपना मत्ती की किताब हमें क्या बताती है, उसकी 28 की जब हम 16 पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ये कहीं नहीं कहा कि पास्टर प्रचार करेंगे जाकर या बिशप जाकर प्रचार करेंगे कि जब विश्वासी ही प्रचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं वहाँ लिखा हुआ। वहाँ के जाओ सारे जगत पे प्रचार करो और चेले बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मेरी बातें मानना सिखाओ। यहाँ पर परमेश्वर की हमें बातें मानना सिखानी है, लेकिन उससे पहले हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, और हमारा चाल चलन कैसे होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसे होना चाहिए, ये एक दास के लिए बहुत ज़रूरी है। कि हमारा चाल चलन, हमारा सबसे ज़्यादा हमें तो इस चीज़ पे कंट्रोल रखना है कि जो हमारी ये जो जीभ है, जो जवान है, इस पे कंट्रोल रखना है। अपनी आँखों पे कंट्रोल रखना है, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखना है। कहीं जाना हमने अकेले नहीं जाना, क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा तो 2-2 करके भेजा। आपके साथ एक गवाही देने योग्य होना चाहिए।
और आप सेवा कर सकते हैं, ये नहीं कि पास्टर ही बन के सेवा करें, आप किसी तरह भी सेवा कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर सेवा करने के लिए अगर आप पास्टर बनते हो तो आपके अंदर एक बात बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आप अपने चर्च के साथ वफादार रहें और चर्च जैसे आप खोलना चाहते हो अपने घर में, जब कहीं भी, जब आप बिल्डिंग लेकर कोई भी चर्च करना चाहते हो, तो आप सेवा स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आप, यीशु मसीह ने तो 40 दिन का रोज़ा रखा था, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन के लिए रोज़ा रख सकते हैं वो रोज़ा रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए दुआ करिए। और सभी दशवांश, जो बाइबल बताती है कि सभी दशवांश क्या करो, भंडार में लेकर आओ। आपको सबसे पहले समय का दशवांश निकालना पड़ेगा। तो दूसरी सबसे पहले उसकी बात, आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप वो पार्ट टाइम में सेवकाई करो, चाहे आप फुल सेवकाई करो, लेकिन आप पार्ट टाइम में काम करते हो तो उसका भी आपको दशवांश निकालना पड़ेगा। और अगर सेवा भी करते हो तो उसका भी दशवांश निकालना पड़ेगा। जब तक उसका दशवांश आप नहीं निकाल सकते हो, आप जिस चर्च में जुड़े हो और उस चर्च को आपको दशवांश उसका देना पड़ेगा। जब समय निकले तो समय का दशवांश भी उनके लिए भी प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो भी आपके अगुए हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी ड्यूटी है। क्योंकि जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आपको नापा जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, वो होगा पवित्र आत्मा। चाहे आपका दास आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपका पवित्र आत्मा आपके साथ जरूर हो। जो पवित्र आत्मा होता है वो बड़े बड़े काम करता है, क्योंकि आपको वही सिखाएगा, वही बताएगा। और काफ़ी लोग कॉलेज आते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आज वो समय नहीं रह गया कि हम कॉलेजों में जाकर पढ़ाइयाँ पढ़ें और उसके बाद सेवा करें, क्योंकि फसल पक चुकी है और चरवाहों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हर घर में चर्च होना चाहिए और हर घर में चर्च ऐसे ही होगा कि जैसे आज मैं परमेश्वर का दास बता रहा हूँ। और हमें ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईमानदार होंगे तो हमारे साथ हमारा चर्च, हमारी कलीसिया, हमारे साथ सभी लोग ईमानदार होंगे। ईमानदारी आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। लेकिन अगर हम कोई भी मिनिस्ट्री चालू करते हैं तो मिनिस्ट्री के सिस्टम होते हैं और क्या दे उसके रूल, ये खुद हमें बनाने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर का द्वार खटखटाना है, वचन में हमें ढूंढना है और परमेश्वर से हमने मांगना है। तभी परमेश्वर का वचन बताता है जिस नाप से नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। इसलिए आप सेवा करो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ना कोई किसी पोप की परमिशन की ज़रूरत है, ना किसी बिशप की परमिशन की ज़रूरत है। सिर्फ आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें गाइड करेगा, जो चलाएगा। आप बिना डरे, बिना डर के, क्यों कि प्रतिदिन आप अपना क्रूस उठाइए। कोई बात नहीं, आपके लिए झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं या कुछ भी आपको किसी केस में फंसाते, कुछ भी नहीं। आप उसी दिन मर चुके थे जिस दिन यीशु मसीह को कबूल किया था। आज यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। जिसके अंदर यीशु मसीह जीवित है
उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप दिल खोल कर सेवा करिए। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, बेधड़क होकर सेवा। और आप सेवा में बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ सर्वदा खड़ा है, आपके साथ। सभी आदर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मिले। आप उसके आगे आदर करिए, इसका वो आदर के योग्य है। आपके जीवन में बड़ी गवाहियाँ होंगी। आप जिस पे हाथ रखोगे उसको चंगाई शिफा मिलेगी। जिसको अपने मुख से कह दोगे आपको देखकर लोग चंगाई होंगे। यीशु मसीह का पल्लू छू कर चंगे होते थे लोग, तूफान थम जाते थे। आपके जीवन में जो भी है प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दो। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े काम करेगा और आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवा करें, बेधड़क होकर सेवा करें। और आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं। आप किसी का धर्मांतर नहीं कर रहे हो, आप उसको अंधविश्वास से विश्वास में जोड़ने के लिए जा रहे हो। और यीशु मसीह किसी का धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे, वो विश्वास में जोड़ने के लिए आए थे। और आप विश्वासी बनाइए और सारी जगत पे प्रचार करिए, चेले बनाइए। जान देने तक प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। और आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहा है। आप बेधड़क होकर सेवा करिए, क्योंकि जब सेवा करते हैं तो हमें ना कोई झोली लेने की ज़रूरत है, ना बटुआ लेने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ों का लालच करने की ज़रूरत है, ना जूते नहीं, कपड़े नहीं, कोई भी। सब कुछ परमेश्वर मुहैया करेगा। परमेश्वर 3 से 1000 करने वाला, 1000 से 30,000, 30,000 से 3 लाख, 3 करोड़ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आप विश्वास के साथ उसके पीछे हो जाओ, अपना क्रूस प्रतिदिन उठाइए और परमेश्वर के वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और समझिए। और परमेश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर को दो और परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। परमेश्वर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। आपको कहीं किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के स्वर्गदूत आपके साथ संग संग चलेंगे। सच्चे लोगों के साथ संग संग चलते हैं, अगुवाई करते हैं और आप बेधड़क होकर सेवा करें। सभी आदर में मत तुम्हें मिले, सभी आदर में माँ तुम्हें मिले। किसको मिलनी चाहिए? यीशु मसीह को, क्योंकि हमारा यीशु मसीह महान परमेश्वर। और आप कोई भी जानकारी चाहते हो हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। सबको जय मसीह।